बड़ा अहम मौजू है डिजिटल बैंकारी का, जिसमें अब 5 बैंक्स को स्टेट बैंक की जानिब से लाइसेंस दिया गया और उसमें अब डिजिटल बैंकारी की तरफ जब ये बैंक आएंगे तो हम ये देखते हैं कि कई तरह के इसमें फ्रॉड्स के इम्कानात भी होते हैं, कई तरह के स्कैम्स भी इसमें सामने आते हैं। तो इन सब से इसको कैसे दूर रखा जाएगा जब इसका दायरा थोड़ा मजीद वसी किया जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर अली साहब, हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग, हमारे साथ बैंकिंग टेक के मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो डिजिटल बैंकिंग की तरफ इस वक्त पाकिस्तानी बैंकिंग का रुझान जा रहा है और अब ये इनिशियली 5 बैंक्स को भी ऑन बोर्ड इस सिलसिले में लिया गया है, तो ये इसमें जो धोखाधड़ी है, इसमें जो फ्रॉड्स हैं, इसमें जो इस तरह के वाक़यात और मामलात हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और ये डिजिटल बैंकिंग इस वक्त कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान की बैंकिंग के लिए? ज़ुबैर साहब को आवाज़ आ रही है? ज़ुबैर साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं और फिर उनसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त नए तर्ज की जदीद डिजिटल बैंकिंग शुरू की जा रही है और ये ब्रांच लेस बैंकिंग होगी, ज़ाहिर है, क्योंकि बैंक्स में जब लोग ब्रांचेस में जाते हैं वहाँ बहुत रश हो जाता है, छोटी सी जगह होती है, लोगों को बड़े इशूज़ होते हैं। तो अब डिजिटल बैंकिंग दरअसल लोगों की सहूलत के लिए ये कदम हुकूमत ने उठाया है और स्टेट बैंक की तरफ से अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। लेकिन दरअसल फिर इसमें फ़्रॉड के और इसमें धोखाधड़ी के भी मामलात हो सकते हैं और चूँकि इसमें जो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी हसास होती है और उसको फिर आपको खुद तक महदूद रखना होता है। तो बार बार हुकूमती सतह पर भी और बैंकिंग के लेवल पर भी ये मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए जाते हैं कि अपने पिन कोड्स और जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी किसी भी नौयत पर शेयर ना करें और वो खुद तक महदूद रखें ताकि किसी भी ऐसी चीज़ से आप बच सकें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, ये इस वक्त जो डिजिटल बैंकिंग की तरफ पाकिस्तान की बैंकिंग कन्वर्ट होने जा रही है, कितना ये ज़रूरी है और फिर इसके प्रोज एंड नेगेटिव्स इसके क्या क्या होंगे फिर? बिल्कुल, इस पे हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डिजिटल बैंकिंग जो अगर वक्त के हिसाब के साथ देखा जाए तो ग्लोबली तमाम जगहों पे डिजिटल बैंकिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है एंड पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव्स ले लिए गए हैं कि डिजिटल बैंकिंग को बहुत तेजी के साथ प्रमोट किया जा रहा है। पहले एक वक्त था कि जो बैंकिंग होती थी वो हम लोगों की चेक बेस्ड बैंकिंग होती थी, यानी कि बैंकिंग का मतलब होता था 9 to 5 या 9 to 6, ठीक है। एंड डिजिटल का मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट कि हम कितना यूजर फ्रेंडली बना देते हैं और कितना 24/7 हम अवेलेबल कर देते हैं। जब आप प्रोस एंड कॉन्स की हम बात करते हैं, इसके ऊपर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे पास जो बैंकिंग की पहले ट्रांजैक्शंस होती थी उसमें से इस वक्त 70% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हम लोगों के जो होती हैं वो तमाम उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही थी। आइदर इट इज आपका व्हाट्सएप बैंकिंग हो, मोबाइल ऐप बैंकिंग हो या कोई भी। अच्छा, रही बात जो आपकी एक डिस्कशन चल रही थी उसके अंदर कि हम कितनी बड़ी कवरेज करते हैं, क्या ये रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज। जी बिल्कुल, अच्छी बात पाकिस्तान के अंदर यह है कि इस वक्त जो मेरे पास जितने विलेजेस साइड हैं या दूसरी साइड्स हैं वो तमाम लोग जो हैं, वो तमाम कस्टमर्स जो हैं वो भी डिजिटल बैंकिंग का पार्ट बनते हुए जा रहे हैं। एंड पहली बात, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन के लास्ट 6 महीने में या पिछले 1 साल में आपने कितनी दफा के बैंक के अंदर कदम रखा होगा? सही, और ज़ाहिर है कि बहुत लोगों का रुझान अब कम हो चुका है, चूँकि एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग बड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये डिजिटल की तरफ जब अब आएंगे तो इसके अपने इश्यूज होंगे ज़ाहिर है, और इसमें जो फ्रॉड किस तरह से हो सकते हैं, ज़रा इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और फिर उसका सद्देबाब यानी उसको रोका कैसे जा सकता है, ज़रा उसको भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। अच्छा देखिए, कोई इट्स बिन 40। जी ज़ुबैर साहब को आवाज़ आ रही है? ज़ुबैर साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़ुबैर साहब करने जा रहे थे लेकिन वीक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही। जी ज़ुबैर साहब, आ रही है आपकी आवाज़? अभी आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अपना पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं बस खाली आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पिछले 14 साल से मैं बैंकिंग के साथ एसोसिएटेड हूँ और पहले जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो वाया एटीएम, आई मीन इट इज डिजिटल फॉर्म एज वेल, ठीक है, और एटीएम से भी बहुत फ्रॉड्स होते थे। अब नई नई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अच्छा, एक बात तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बैंक का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी माली या तमाम चीजें हैं वो तमाम की तमाम इंश्योर्ड होती हैं एंड सेव होती हैं, चाहे वो मेरे पास लॉकर्स हो, चाहे वो मेरे पास आपकी अमाउंट हो,
व्हाटएवर कुछ भी, अगर कोई स्कैम्स होते भी हैं, अव्वल तो अब स्कैम्स नहीं होते क्योंकि एसबीपी की तरफ से हम लोगों के पास बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी आई हुई है जिसके तमाम सिक्योर चैनल्स एंड तमाम सिक्योरिटीज जो हैं वो तमाम इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि यूजर को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। आई मीन कि जब मैं यूजर की बात करता हूँ तो इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर एंड कस्टमर फैसिलिटेशन के लिए मैं आपको एक बात की यकीन दहानी दिलाऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं जो भी डिजिटल के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि अपने कस्टमर को सेफ्टी देना एंड सेफ्टी इन अ वे ऑफ के मेंटली एंड इमोशनली सेफ्टी देना कि जी आपका अमाउंट हमारे पास सेफ है, कोई फ्रॉड कोई स्कैम, हाँ जो स्कैम्स होते हैं जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और तमाम बैंक्स की तरफ से वो अवेयरनेस जो मैसेजेस होते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस भी निकलती हैं कि जी आप अपने पिन कोड्स किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। उसमें जितने भी एक मिस्टेक होती है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो यूजर बेस की तरफ से होती है। जब हम अगर इन चीजों का ख्याल रखना स्टार्ट कर देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोना बी एनी स्कैम और एनीथिंग एल्स। सही। और फिर जुबैर साहब ये बताइएगा अभी इनिशियली ये 5 बैंक्स का डिजिटल बैंक्स का क़याम हुआ है, ये आगे अभी मजीद कितनी ज़रूरत है? क्या तमाम बैंक्स को डिजिटल बैंकिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा? और अगर कुछ बैंक नहीं जाते या वो डिजिटल बैंकिंग में अपनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते तो फिर उन बैंक्स का क्या फ्यूचर रह जाएगा? देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि आने वाले वक्त के अंदर तमाम पैन पाकिस्तान जो बैंकिंग होगी वो डिजिटल पे आना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजर बेस्ड ट्रांजैक्शन रेशो जो है वो मेरे पास ऑलरेडी बढ़ चुका है और अभी 5 बैंक से स्टार्ट हुआ है। आने वाले वक्त में 5 से ये 10-15 एंड जितने भी पैन पाकिस्तान मेरे पास, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हों, चाहे हम लोगों के पास वो बड़े मल्टी बैंक्स हों, वो सब के सब डिजिटल पे होने जा रहे हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे देता हूँ कि रास का एक इनिशिएटिव है एसबीपी की तरफ से, पर्सन टू पर्सन पेमेंट हो गया। अब जो आने वाले वक्त में है वो पर्सन टू पेमेंट, आई मीन के आप जो मर्चेंट्स की पेमेंट होगी वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब आपकी नेशनल आइडेंटिटी एड ऑन हो जाती है तो उसके अंदर आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो रहा होता है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर अली साहब, हेड ऑफ बैंकिंग ट्रैक, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।